सिर्फ सच। नर्मदा मैया के किनारे संस्कारधारी जबलपुर में आज की इस महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में समाज मिला है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जबलपुर के अंदर हमारी आशा से ज़्यादा अनुकूलता निवेशकों ने दिखाई है। बड़े पैमाने पर सभी सेक्टर में जो हमने सामने प्रस्तुत किया है, हर सेक्टर में उत्साह उमंग के साथ लोगों ने निवेश के लिए सुझाव तो सुने ही सुने, उनकी तरफ से इंटरेस्ट दिखाया। लगभग मैं आज ही इस कॉन्क्लेव के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे अपने अभी तक की हमारी जो सबमिट हुई है उसका रिकॉर्ड यहाँ टूटा है। खास करके जबलपुर के इस कॉन्क्लेव में 265 औद्योगिक इकाइयों को 340 एकड़ भूमि के आवंटन के आशय पत्र दिए गए हैं। प्रदेश में कुल 17,000 करोड़ के निवेश आज यहाँ उसके प्रस्ताव एक तरह से फाइनल भी हो गए, हमको प्राप्त हुए हैं। प्रदेश की 67 औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण भूमि पूजन के साथ ये इसी का एक हिस्सा था कि हमने जहाँ कॉन्क्लेव करेंगे रीजनल, वहीं पर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट ठोस धरातल पर लोकार्पण या भूमि पूजन होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 67 इकाइयों के माध्यम से ये हमारे प्रदेश भर में सभी अंचल में एक साथ 50 से ज़्यादा इकाइयों का भूमि पूजन हुआ और 25 से ज़्यादा इकाइयों का लोकार्पण हुआ है। और उसमें टू-वे संपर्क के माध्यम से हमने संपर्क भी किया, चर्चा भी की, जिसमें 4 इकाइयों में अकेले 4,500 लोगों को ये इकाइयाँ रोजगार देगी। और जब आज जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हुआ उनमें लगभग 1530 करोड़ रुपए का निवेश उनमें आज हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जो यह हमारी अपनी इस कॉन्क्लेव में जो शामिल हुए उसमें रक्षा उपकरण निर्माण से जुड़ा हुआ बड़ा एक नया हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जिनके बीच में अशोक लीलैंड और आर्म्स निकल निगम लिमिटेड के माध्यम से 600 करोड़ रुपए का आपसी करार किया गया है। ये जबलपुर के लिए बड़ी उल्लेखनीय बात है कि भविष्य में यहाँ टैंक का निवेश प्रारंभ होगा, टैंक के निर्माण। अभी तक तो गन के नाते से जानते थे, गन फैक्ट्री थी, लेकिन अब यहाँ टैंक भी बने जाएंगे। इसी के साथ साथ स्टार्टअप में काफी लोगों ने रुचि ली है। मध्य सरकार द्वारा इंडिया सीड फंड के माध्यम से आज 12 स्टार्टअप को अलग से राशि लगभग 1 करोड़ की दी गई। 6 देशों ने अलग अलग ढंग से इस पूरे आज की समिट में भाग लिया। ताइवान, मलेशिया, यूके, फिजी, कोस्टारिका और इंडोनेशिया। 15 राज्यों के निवेशक अलग अलग राज्यों से 15 राज्यों से निवेशक आए थे, जिसमें खासकर डिफेंस, खनिज, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी विकास, वस्त्र एवं परिधान एवं पर्यटन से संबंधित अलग अलग प्रकार के सेक्टरल सेशन भी हुए, जिसमें उद्योगपतियों और अधिकारियों के साथ सीधा संवाद हुआ और उनको निवेश के प्रस्ताव लेने देने में मददगार हुआ। लगभग 4000 से अलग प्रतिभागियों ने इसमें पूरे आयोजन में भाग लिया है। उद्योगपति और आयोजकों के साथ हमारे प्रदेशवासियों को इस सफल आयोजन के लिए और खास करके ये जो हमने कल्पना दी है, ये सभी को अच्छा भी लगा। मुझे मंच पे ही लोग बता रहे थे 90% से ज़्यादा लोग जो देश भर से आए थे वो जबलपुर पहली बार आए, और आने के बाद उन्हें इस स्थान की खूबसूरती, आसपास के रमणीक स्थान, पर्यटन के केंद्र सबकी जानकारी मिली और दोबारा परिवार सहित आने की इच्छा व्यक्त की। यह हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी और हमारी संस्कार धानी की जो हमारे रखने के पीछे कल्पना थी कि देश के अंदर हमारी संगमरमर की अद्वितीय पहचान वाली नगरी को और इससे पहचान मिले, ये बड़ी बात हुई है। एक सरकार के लेवल पे भी हमने कुछ निर्णय लिए, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा।
गारमेंट्स नहीं, हमने तो टेक्सटाइल की बात नहीं कही और उससे आगे बढ़ करके आईटी की बात भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ मिनरल बहुत है जबलपुर में, तो मिनरल में भी केवल रॉ मटेरियल ले जाने के बजाय उसके यहाँ से प्रोडक्ट तैयार होता है। तो कुल मिलाकर रोजगार प्रोडक्ट जो जो इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है सबको प्रोत्साहन देना और ये भी कहना है कि जो हमने अपनी गाइडलाइन जारी की उस गाइडलाइन से हट करके भी कोई अच्छी इंडस्ट्री खड़ी होती है तो सरकार उसको भी मदद करने को तैयार है। कुल मिलाकर के रोजगार प्रोडक्ट एक तरह से रोजगार फ्रेंडली माहौल बनना चाहिए, तो ये उसी दृष्टि से हमने की है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को पहले ट्रेनिंग मिलेगी और फिर उससे रोजगार का एक केंद्र बनेगा। ये 2 सेंटर बनाए जाएंगे, मूल का एक सेंटर जबलपुर में, दूसरा सेंटर उज्जैन में, लेकिन जबलपुर का सेंटर पहले प्रारंभ किया जाएगा ताकि रेडीमेड गारमेंट्स के और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले भाई बहन जिनको इसकी ट्रेनिंग मिलेगी उनको तुरंत रोजगार मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसके अलावा इसी स्थान पर जहां हम बात कर रहे हैं यहीं पर हमने आईटी पार्क बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में आईटी पार्क जबलपुर में तुरंत प्रारंभ होगा और इसी भवन के हिस्से में स्मार्ट सिटी के इस भवन को आईटी पार्क के रूप में कन्वर्ट कर किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने में लोगों को रोजगार मिलेगा। जो हमारा ऊपर बना हुआ ऑडिटोरियम या होटल का पार्ट वो अलग आ जाएगा, लेकिन शेष भवन में आईटी पार्क के माध्यम से आईटी से जुड़े लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जबलपुर का एक बहुत बड़ा अपने आप से नया सेक्टर प्रारंभ होगा। आज जो प्रमुख निवेश प्रस्ताव मेरे पास आए हैं और इसको फाइनल किया है, मैं कुछ उनके उल्लेखनीय बात बताना चाहूँगा। हमारा बैजनाथ ग्रुप का खाद्य प्रसंस्करण का ये छिंदवाड़ा में इसका प्रोजेक्ट लगने वाला है। इसी प्रकार से रमणीक पावर माइंस एंड मिनरल्स का ये फेरो एलआई का ये बालाघाट में लगेगा। एक हिंडलबर्ग सीमेंट का बड़ा प्लांट आने वाला है, एक स्वराज शूटिंग का, एक लोहिया ग्रुप छिंदवाड़ा पीएलआर सिस्टम और साथ ही साथ अलग अलग दूसरे स्थानों के भी यहीं से बैठ करके कुछ भोपाल के, जबलपुर के, इंदौर के, दमोह के, ऐसे अलग अलग से डिफेंस का ये AVNL ग्रुप ये डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने का काम करेगा। ये लगभग 600 करोड़ के निवेश इसमें लाया, 900 लोगों को रोजगार मिलेगा। अलग अलग सेक्टर के सब मिलाकर के 13,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। इसमें SRF फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा 2,500 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सिर्फ सच।